वो सुबह कुछ अलग थी, आम दिनों की तरह नहीं। सूरज तो निकल आया था, लेकिन यासिर के कमरे में अंधेरा पसरा था। खिड़की पर पड़ा पुराना पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे हवा भी उसके मन की बेचैनी को महसूस कर रही हो। बिस्तर पर लेटा वो लड़का जो कभी सपनों से भरा रहता था, आज बस छत को घूर रहा था। रसोई से मां की आवाज आई, उठ जाओ, सूरज सिर पर चढ़ा आया है और तुम अभी तक बिस्तर में पड़े हो। न नौकरी मिली, न कोई काम धंधा, कब तक हमारा खाओगे? यासिर ने आंखें बंद कर ली, जैसे उस आवाज से बचना चाहता हो, लेकिन अंदर कुछ टूट सा गया था। तभी अब्बू की आवाज भी आ गई, मोहल्ले के सारे लड़के कहीं न कहीं लग गए हैं, बस ये एक निकम्मा रह गया है। ऐसे ताने अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे, मगर हर बार चुभन नई ही लगती थी। यासिर उठा, धीरे से दरवाजा खोला और बिना चप्पल पहने बाहर निकल गया। गली सुनसान थी, लेकिन उसके भीतर शोर बहुत था। उसकी जेब में सिर्फ 40 रुपए थे और एक पुरानी दुआ जो उसकी नानी ने दी थी, पढ़ लेना जब खुद को बेबस पाओ। वो चुपचाप शहर की तरफ चल पड़ा। उसके कदम किसी मंजिल की तरफ नहीं थे, बस घर की दीवारों से दूर जाना चाहता था। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक ने पूछा, भैया तुम इतने चुप क्यों हो? यासिर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी इंसान खुद से भी बात नहीं करना चाहता। शहर के बाजार में पहुंचकर वो एक किनारे बैठ गया। सामने चूड़ियों की एक दुकान थी, रंग बिरंगी, चमचमाती, जिंदगी से भरी हुई। वो बस देखता रहा। फिर अचानक दुकान की रोशनी से एक लड़की निकली। सफेद दुपट्टा, नीली आंखें, चमकता चेहरा, जैसे वक्त रुक गया हो। वो लड़की एक बुजुर्ग औरत को चूड़ियां पहना रही थी और कुछ पढ़ती जा रही थी। जैसे ही औरत ने हाथ उठाया, उसकी उंगलियों में रोशनी सी लिपट गई। यासिर हैरान हुआ, मगर कुछ कहा नहीं। अगले दिन वो फिर आया, फिर उसके बाद भी रोज आने लगा। अब उसकी नजरें उस लड़की को खोजती थीं। कभी कभी वो उसे सलाम वालेकुम कहता और लड़की बस मुस्कुराकर वालेकुम अस्सलाम कह देती। कई दिन बाद एक दिन वो लड़की खुद उसके पास आई और बोली, तुम हर रोज यहां आते हो, कुछ तलाश कर रहे हो? यासिर ने नजरें झुकाकर कहा, शायद खुद को या किसी ऐसे एहसास को जो ये यकीन दिला सके कि मैं नाकाम नहीं हूं। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? यासिर, मेरा नाम आशना है। आशना, ये नाम उसके दिल में बस गया। आने वाले दिनों में उनकी बातों का सिलसिला बढ़ने लगा। कभी वो उसे बाजार के चबूतरे पर मिलती, कभी नारियल पानी पिलाती, कभी किसी फकीर को खाना देती और कहती, इंसान वही है जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करे। एक दिन यासिर से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, तुम कौन हो आशना? तुम किसी आम लड़की जैसी नहीं लगती, तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है। आशना ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं कहूं कि मैं इंसान नहीं हूं तो क्या तुम भाग जाओगे? यासिर हल्का मुस्कुराया और बोला, मैं तब भी अकेला था, अब भी हूं। अगर तुम साथ चलना चाहो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। आशना ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और धीरे से पढ़ा, बिस्मिल्लाह। फिर अचानक उसकी आंखों से रोशनी फूटने लगी, चारों ओर धुंध सी छा गई और यासिर ने खुद को एक नीली रोशनी वाले दरवाजे के पास पाया। वो हैरान था मगर डरा नहीं। आशना ने कहा, मैं जिनजादी हूं, रोशनी की मखलूका, और मुझे तुम्हारी सच्चाई से मोहब्बत हो गई है। यासिर की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, काश मेरे माँ बाप देख सकते कि मेरा वजूद किसी के लिए काबिल मोहब्बत है। आशना ने कहा, वो दिन दूर नहीं। फिर उसने एक हरी पर्ची यासिर के हाथ में रखी, ये दुकान अब तुम्हारी है, सुबह सूरज निकलने से पहले वहां पहुंचना। जो कुछ देखो सवाल मत करना, बस नीयत साफ रखना। यासिर कुछ समझा नहीं पर सिर हिला दिया। अगली सुबह वो वहीं पहुंचा, ताला खोला और दंग रह गया। दुकान में सोने चांदी की चूड़ियां थीं, रोशनी, खुद चलने वाला हिसाब किताब का सिस्टम और एक पुरानी डायरी जिस पर लिखा था, ये दुकान उसके लिए है जो मखलूक से ज्यादा खालिक पर भरोसा करता है। यासिर ने आंखें बंद की और दिल से कहा, या अल्लाह, शुक्र है। दुकान खुली। पहले ही दिन ग्राहकों की लाइन लग गई। अगले दिन वही बुजुर्ग औरत आई जिसे आशना ने पहले चूड़ियां दी थीं। उसने कहा, तुम आशना के भाई हो, उसी जैसी मेहरबानी तुम्हारे चेहरे पर भी है।
यासिर चुप रहा, मगर उसके दिल से एक दुआ निकली, या अल्लाह, मैं इस इज्जत के काबिल रहूं। शाम को आशना आई सफेद लिबास में और बोली, यासिर, तुमने आज खुद को नहीं बदला, बस अपनी नीयत की कद्र की है। अब हम दोनों एक नीयत से जीते हैं। यासिर ने उसका हाथ थामा और कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी मखलूकन हो, तुम्हारी रोशनी मेरी अंधेरी रातों का उजाला बन गई है। और उसी पल एक परिंदा उनके सिरों के ऊपर से उड़ गया, जैसे आसमान भी उनकी दुआ पर आमीन कह रहा हो। अब उस बाजार की गली में लोग उसे यासिर भाई कहकर पुकारते थे। जिन हाथों में कभी खालीपन था, अब वहां बरकत थी, और जिस दिल में कभी सिर्फ सवाल रहते थे, वहां अब शुक्र और सुकून ने जगह ले ली थी। यासिर की चूड़ियों की दुकान अब इतनी चलने लगी थी कि एक दिन की कमाई पूरे हफ्ते का खर्च निकाल देती थी। लोग कहते, इस दुकान में कुछ खास है, जैसे हर चूड़ी पर दुआओं की खुशबू बसी हो। लेकिन असली राज किसी को नहीं पता था, सिवाय यासिर और आशना के। आशना हर शाम आती, चुपचाप सफेद चादर में लिपटी हुई। वो आम लोगों की नजरों से दूर रहना चाहती थी, क्योंकि उसकी असलियत अगर सामने आ गई तो एक बड़ा तूफान खड़ा हो सकता था। वो एक झंझादी थी, रोशनी की मखलूकन, और इंसानों की दुनिया में उसका रहना उसकी दुनिया के कायदे कानूनों के खिलाफ था। एक दिन जब बाजार बंद हो रहा था, यासिर दुकान में बैठा कागजों को सलीके से रख रहा था। आशना चुपचाप आई और पास बैठ गई। उसने धीमे से कहा, यासिर, कुछ दिनों से मेरी दुनिया के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। यासिर का दिल तेज धड़कने लगा। मतलब? मैंने उनकी इजाजत के बिना तुम्हारे करीब आने का फैसला किया। तुम्हारी किस्मत को जिस ताकत से बदला, वो मेरी कौम के कानून के खिलाफ था। अब वो नाराज हैं, और अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। यासिर ने उसका हाथ थाम लिया। मैंने पहली बार किसी पर दिल से भरोसा किया है आशना, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो हो जाए। आशना की आंखों में नमी आ गई। मोहब्बत का वादा करना आसान होता है यासिर, पर उसे निभाना मुश्किल हो जाता है जब पूरी कायनात तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो। यासिर मुस्कुराया। अगर कायनात अल्लाह के हुक्म से चलती है तो मुझे किसी और का डर नहीं। अगले दिन यासिर की मां दुकान पर आई। उसने चूड़ियों को देखा, फिर बेटे को। आंखें भर आईं। वो बोली, बेटा, मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा था, पर तुमने कभी शिकायत नहीं की। अब तो सब कहते हैं कि तुम कामयाब हो गए हो। यासिर ने मां के कदम चूम लिए। अम्मी, ये सब आशना की दुआ से है। कौन आशना? एक दोस्त, जो मेरी जिंदगी का वो उजाला है जिसने मेरा अंधेरा मिटा दिया। मां ने बस इतना कहा, अगर वो सच में तुम्हारा भला चाहती है तो अल्लाह उसे सलामत रखे। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया भी होता है। उसी रात आशना दुकान के बाहर खड़ी थी जब एक धुंधली सी परछाई उसके सामने आ गई। उसकी आंखें सुर्ख थीं और वो गुस्से से कांप रहा था। तुमने हमारी दुनिया के नियम तोड़े आशना, वो बोला। मैंने मोहब्बत की है, कोई जुर्म नहीं। तुमने एक इंसान की तकदीर में दखल दिया जो तुम्हारा हक नहीं था। अब उस इंसान को भी हमारे कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। आशना बोली, अगर तुमने यासिर को छुआ भी तो मैं अपनी रोशनी को आग बना दूंगी। वो साया गायब हो गया, लेकिन आशना समझ गई वक्त आ गया है। अगले दिन उसने यासिर को बुलाया। यासिर, मुझे तुमसे आखिरी बार कुछ कहना है। आखिरी बार? हाँ, मुझे जाना होगा। मेरी दुनिया ने फैसला कर लिया है कि मुझे वापस ले जाया जाए, और अगर मैं ना गई तो तुम्हें तकलीफ दी जाएगी। यासिर चीख पड़ा, नहीं, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। आशना ने उसका चेहरा छूते हुए कहा, याद रखना, रोशनी अगर चली भी जाए तो उसकी खुशबू रह जाती है। यासिर ने उसे थामना चाहा, पर वो धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसके बाल सब हवा में घुलने लगे। आशना, पर अब बस खामोशी थी। यासिर गिर पड़ा, तड़पा, रोया, मगर आशना जा चुकी थी। उस दिन के बाद दुकान बंद हो गई। लोग आए, दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। यासिर कई दिन तक बाहर नहीं निकला। उसकी मां परेशान थी, क्या हुआ है मेरे बेटे को? मगर वो क्या जानती कि उसके बेटे का दिल किसी और दुनिया की मखलूक के साथ चला गया है। रात के पिछले पहर यासिर बस दुआ करता, या अल्लाह, तूने मुझे एक फरिश्ता दिया था, अब तू ही उसकी हिफाजत कर।
मैं उसके बिना जीना सीख लूंगा, बस वो जहां भी हो खुश रहे। फिर एक दिन दुकान के बाहर एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, बेटा, मुझे पता है वो चली गई, पर जाते वक्त उसने मेरे हाथ में कुछ रखा था और कहा था कि तुम्हें दे दूं। वो एक पुराना संदूक था। यासिर ने उसे खोला। उसमें वही नीली रोशनी थी जो आशना की आंखों में होती थी, और एक कागज जिस पर लिखा था, अगर मेरी रोशनी कभी कम लगे तो ये संदूक खोल लेना, तुम्हें फिर से जीने का हौसला मिलेगा। और अगर मेरी मोहब्बत सच्ची थी तो मैं लौटूंगी, किसी और शक्ल में, किसी और रंग में, लेकिन लौटूंगी जरूर। यासिर ने आंखें बंद की और बस इतना कहा, मैं इंतजार करूंगा आशना, चाहे सदियां लग जाएं। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। बाजार वही रहा, लोग वही रहे, लेकिन यासिर अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो मुस्कुराने की कोशिश तो करता, मगर उसकी मुस्कान अधूरी होती, जैसे कोई साज बज रहा हो पर उसकी एक तार हमेशा के लिए टूट चुकी हो। आशना के बाद उसने दोबारा कभी किसी के करीब जाने की कोशिश नहीं की। उसने दुकान फिर से खोली जरूर, लेकिन अब वहां सिर्फ चूड़ियां नहीं मिलती थीं, वहां दुआएं मिलती थीं। वो पुरानी दुआएं जो कभी आशना चुपचाप लोगों के हाथों में रख जाया करती थी। एक दिन एक छोटी सी बच्ची आई, मुश्किल से 7 साल की रही होगी। उसने यासिर से पूछा, चाचू, इन चूड़ियों में रोशनी क्यों है? यासिर ने उसकी नीली आंखों में देखा, ठीक वैसी ही जैसी कभी आशना की थी। एक पल को उसका दिल धड़कना ही भूल गया। तुम्हारा नाम क्या है? आशा, बच्ची ने हंसते हुए कहा। मम्मा ने रखा था, वो कहती थी मैं रोशनी की बेटी हूं। यासिर के हाथ कांपने लगे। तुम्हारी मम्मा अब कहां हैं? वो चली गईं, बहुत पहले। जाते जाते एक डिब्बा छोड़ गई थी। बच्ची ने अपनी छोटी सी थैली से एक पुराना सा संदूक निकाला, ठीक वैसा ही जैसा कभी आशना ने यासिर को दिया था। डिब्बा खुलते ही नीली रोशनी बाहर निकली और आसमान की ओर चमकने लगी। फिर एक जानी पहचानी आवाज हवा में गूंजी, बिल्कुल आशना जैसी। यासिर, मैं अपने वादे के मुताबिक लौटी हूं, एक नई सूरत में, लेकिन उसी सच्चाई के साथ। यह आशा मेरी दुआ है, मेरी रोशनी, मेरी कुर्बानी। यासिर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बच्ची को सीने से लगा लिया और रो पड़ा। तुम सिर्फ रोशनी नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी की वजह हो। उस दिन के बाद यासिर ने अपनी जमा पूंजी दान करना शुरू कर दी। उसने एक छोटा सा मदरसा बनवाया, जहां यतीम बच्चे सिर्फ तालीम ही नहीं, मोहब्बत भी पाते थे। वो रोज आशा को वहां ले जाता और बच्चों को कहानियां सुनाता, आशना की कहानियां, उस झंझादी की जिसने मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मगर जिन्नात की दुनिया अब भी खामोश नहीं थी। एक रात जब यासिर नमाज पढ़कर लौट रहा था, उसके सामने वही साया फिर प्रकट हुआ। लाल आंखें, ठंडी हवा और गूंजती हुई आवाज। तुमने फिर हमारी हदें तोड़ी हैं यासिर, तुमने हमारी कैद से एक रोशनी को बाहर निकाला है। मगर इस बार यासिर डरा नहीं, उसकी आवाज मजबूत थी। अगर मोहब्बत गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा, और अगर एक झंझादी की दुआ किसी इंसान को बेहतर बना सकती है तो तुम्हारे कानून बदलने चाहिए, मेरी किस्मत नहीं। साया आगे बढ़ा, लेकिन उसी वक्त फिजा में रोशनी उतर आई। आसमान से सफेद परिंदे उतरे और हर तरफ उजाला फैल गया। आशा के हाथों से रोशनी निकली और आसमान में एक रोशनी का घेरा बना दिया। उसी पल वो साया एक चीख के साथ हवा में घुल गया। चारों ओर एक सुकून, एक नरमी, एक रोशनी छा गई। आशा ने यासिर की ओर देखा। चाचू, मम्मा कहती थीं, अगर कोई सच्चे दिल से मोहब्बत करे तो कायनात भी उसके लिए झुक जाती है। यासिर ने उसकी पेशानी चूमी। तुम्हारी मां सिर्फ झंझादी नहीं थी, वो वलियाह थी। वक्त गुजरता गया। अब यासिर पूरे शहर में चाचा यासिर के नाम से जाना जाता था। उसकी दुकान अब सिर्फ चूड़ियों की दुकान नहीं रही, वो एक मोहब्बत से भरी दरगाह जैसी बन चुकी थी, जहां लोग दुआएं लेने आते, शिफा मांगते और अपनी कहानियां सुनाते। आशा बड़ी हो गई थी, अपनी मां की तरह खूबसूरत, नर्म मिजाज और बेहद समझदार। एक दिन वो यासिर के पास आई और बोली, चाचू, मुझे पता है मेरी असलियत क्या है, मुझे पता है मम्मा कौन थी, और अब मेरा दिल कहता है मुझे भी लोगों की मदद करनी है जैसे मम्मा ने आपकी की थी।
यासिर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। और मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर। शहर के एक पुराने कोने में एक नया मदरसा खुला, मदरसा आशना अल नूर। वहां सिर्फ यतीम बच्चे नहीं, बल्कि वो बच्चे भी आते थे जिन्हें दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया था। हर रात यासिर दुकान बंद करता, आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, आशना, तुम्हारी रोशनी अब न जाने कितनी जिंदगियों को रोशन कर रही है। तुम चली गई थी, मगर तुम्हारा नूर आज भी हमारे साथ है। एक रात उसे सपने में आशना दिखी, सफेद कपड़ों में, रोशनी से घिरी हुई, धीरे धीरे चलती हुई। उसने कहा, यासिर, तुमने मुझे मिट्टी में दबने नहीं दिया, तुमने मेरी मोहब्बत को सदका ए जारिया बना दिया। अब हम दोनों हमेशा जिंदा हैं, इन दुआओं में, इन बच्चों की हंसी में, इस शहर की नरमी में। यासिर की आंख खुली, आंखों में नमी, दिल में सुकून, और होंठों पर बस एक जुमला था, यही तो मोहब्बत है, फना में भी बाकी रहने वाली।